छोटा खरगोश। एक बार एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था। बड़े पेड़, बड़े पहाड़, शांत वातावरण, झरने का बहने का सुंदर सा हल्का सा आवाज। और उसी जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ भी था। वह पेड़ बड़ी लटकती जड़ों के साथ बहुत शांत था। उस पेड़ में एक छेद था। उस छेद में एक खरगोश और उसका एक बच्चा लंबे समय से रह रहे थे। वे पत्ते और फल खाते थे और खुशी से रहते थे। एक दिन खरगोश ने अपनी माँ को बताया, माँ, मैं इन फलों और पत्तियों को रोज खाकर बोर हो रहा हूँ। मैं आज गाजर खाना चाहता हूँ। यहाँ गाजर उपलब्ध नहीं है। हमें गाजर लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं माँ। तुम यही रहो, मैं गाजर लाऊंगी, ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। नहीं, तुम अभी छोटे हो। अगर तुम बाहर आओगे तो तुम्हें कुछ जोखिम हो सकती है। तुम यही रहो और खेलो, मत जाओ कहीं भी। ऐसा कहकर माँ खरगोश बाहर चली गई। छोटे खरगोश को लगा कि उसकी माँ ने उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया। छोटा खरगोश वहीं रह गया। एक चालाक लोमड़ी ने ये सब देखा और माँ खरगोश के चले जाने के तुरंत बाद लोमड़ी वहां आ गई। उसने कहा, अरे, मेरे पैर में एक कील चुभ गई। कृपया मेरी सहायता करे। जैसे ही लोमड़ी ने नकली दर्द से चिल्लाने की आवाज की, छेद में लिपटे खरगोश ने वो आवाज सुनी और वो सोचने लगा, शायद कोई मदद के लिए बाहर चिल्ला रहा है। लेकिन माँ ने मुझे कहा है कि बाहर मत जाना। अब मैं क्या करूं? जबकि खरगोश इस दुविधा में था, लोमड़ी ने सोचा, क्यों ये खरगोश बाहर नहीं आई? हे भगवान, यह कोई नहीं है। कृपया कोई आकर मुझे बचा ले। मेरे यहाँ रहने पर कुछ फायदा नहीं होगा। कोई बाहर रो रहा है। यहाँ पास में ही है। मैं जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। ऐसा सोचते हुए पेड़ से लिपटा खरगोश बाहर आया, लोमड़ी के पास गया और उसने कहा, क्या हुआ लोमड़ी? क्यों रो रही हो? एक कांटा ने मेरे पैर में लग गया है। मैं चलने में असमर्थ हूँ। चालाक लोमड़ी ने दर्द का नाटक किया। तब छोटे खरगोश ने लोमड़ी के पैर को देखा और कहा, लेकिन आपके पैर में तो कोई कांटा नहीं है। हे भगवान, हो सकता है कांटा पैर में गहरे तक चला गया हो। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकता। अब क्या करें? कांटा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका दर्द देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरा घर पास में है। कृपया मेरे साथ मेरे घर आओ। ओह, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे बोला है कि बाहर कहीं नहीं जाना। वो मुझे सजा देगी। यदि तुम समस्या में हो तो आपकी माँ की सराहना करेगी क्या? ओह, वास्तव में? ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ आता हूँ। फिर छोटा खरगोश लोमड़ी के साथ चला गया। कुछ दूर चलने के बाद लोमड़ी ने एक पेड़ पर रुककर कहा, मेरा घर इस पेड़ पर ही है। ओह, आपका घर कहाँ है?
यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर लोमड़ी जोर से हंसी और बोली, मैंने तुमसे झूठ बोला था और तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आज तुम मेरे लिए भोजन बनोगे। लोमड़ी की बात सुनकर छोटे खरगोश को लगा कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है। वो अपने घर की ओर भागने लगा। फिर लोमड़ी ने छोटे खरगोश का पीछा किया। उसी वक्त मां खरगोश अपने घर आ गई। उसने खरगोश की तलाश की और मां खरगोश ने छोटे खरगोश को बुलाया। तब मां खरगोश ने छोटे खरगोश को देखा। उसने एक चट्टान की ओर दौड़ लगाई और चट्टान से लोमड़ी को धकेल दिया। फिर लोमड़ी चट्टान से टकराई और नीचे गिर गई। तब छोटे खरगोश मां खरगोश के पास आ गया और उसने कहा, मुझे माफ कर दो माँ। अगर मैं बाहर नहीं जाता था तो ऐसा नहीं होता था। अब मुझे एहसास हुआ, अब से मैं आपको बिना बताए कभी बाहर नहीं जाऊंगा। फिर मां खरगोश और छोटा खरगोश वहां से चले गए। बहुत अच्छी कहानी है ना ये। आप भी हमेशा बड़ों की बात माने। इस कहानी का नैतिक है, हमेशा हमें बड़ों के शब्दों का पालन करना चाहिए। यदि नहीं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। बुद्धिमान हिरण। एक नदी के किनारे पर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत हिरण रहता था। वह हिरण उस जंगल में पत्ते और फल खाता था और अच्छे स्वास्थ्य के साथ खुश रहता था। हर रोज की तरह वह हिरण एक पेड़ के पास कुछ फल खाने गया। तब उसे एक भालू दिखाई दिया। चूंकि पिछले 2 दिनों से भालू के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, तो भालू को देखकर ऐसा लग रहा था कि हिरण उसके लिए अगले 1 हफ्ते तक का भोजन बन सकता है। उस भालू को देखने के बाद हिरण बेचारा घबरा गया और हिरण ने उससे बचने के बारे में सोचना शुरू किया। हा, एक लंबे समय के बाद मुझे अच्छा खाना मिला है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे लिए अगले 1 सप्ताह तक काफी हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते हो और तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि कई बड़े जानवरों ने मेरे साथ लड़ाई कर अपनी जान गंवा दी है और वो मेरे भोजन बन गए हैं। अब तुम्हारी बारी है। तब उस हिरण ने अपनी जान बचाने की सोची और उसने भालू को कुछ इस तरह का जवाब दिया। 1 मिनट मेरे प्यारे भालू, आपने जो कहा है वह सही है कि मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं। मुझे बचाने के लिए इस जंगल में मेरा कोई मित्र भी नहीं है। अकेले जीवन व्यतीत करने से बेहतर होगा कि मैं आप जैसा क्रूर भालू का भोजन बन जाऊं। लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। वो क्या है? आप मुझे वहां ना मारें। मेरा पीछा कर मुझे पकड़ कर खाएं। फिर सबको लगेगा कि आपने मेरा पीछा करके मेरा शिकार किया है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कहानी सुनकर तुम मुझसे बच सकते हो? ऐसा नहीं है। तुमसे बचना मेरे लिए तो असंभव है। बस अब मुझे देखो, मैं सिर्फ उस पेड़ तक ही भागूंगा।
हिरण की बातें सुनने के बाद भालू को विश्वास होने लगा और उसने हिरण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हिरण को लगा कि यही सही समय है और भालू से बचने के लिए वो दूर भागने लगा। हिरण के पीछे भालू ने दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद हिरण ने सामने दो बड़ी चट्टानें देखी। उन दो चट्टानों के बीच भागने के लिए हिरण के लिए केवल छोटा अंतराल है। हिरण को तेजी से भागते देख भालू ने भी अपनी गति बढ़ाई। हिरण ने उन दोनों के बीच की खाई को पार किया। वही दूसरी तरफ भालू ने भी उन दो चट्टानों को पार करने की कोशिश की जिनके बीच छोटा अंतराल था। चूंकि उन चट्टानों के बीच छोटा अंतराल था, लेकिन भालू के लिए उसे पार करना बहुत मुश्किल था और वह उन चट्टानों के बीच फंस गया, जिसकी वजह से भालू उन चट्टानों के बीच न आगे जा सका और न पीछे आ सका। ये सब देखने के बाद भालू को कुछ इस तरह का एहसास हुआ। तो इस तरह तुमने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझे अपने ताकत से मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को बचाया। ये कहकर हिरण वहां से चला गया। कैसी है ये कहानी? इस कहानी में नैतिक ये है कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बुद्धि महान है। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूले।